वो ये कहेगा बाबू जी अपने आप ही दबा दियो बटन, कहेगा कि नहीं कहेगा जी? वो 1000-2000 लाख रुपए लेकर के आया, पूरे परिवार की वोट मुझे दे देना, दे देगा जी वोट वो? अरे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या दे देगा वो? नहीं देगा। जब तक मेरा ये कश्यप समाज 2000 रुपए में अपना वोट बेचता रहेगा, इस कश्यप समाज का ही बुरा हाल होगा। इसी तरीके के अत्याचार आप पर होते रहेंगे। जिस दिन आप पिछले 10-15 साल से धर्मशाला को संभाल के रखा हुआ प्रेम कश्यप। सबसे पहले मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर नमस्कार, और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ज़ोरदार नारा लगाएंगे, और इसकी आवाज़ मैं तो ये कहूँगा कि पूरे करनाल के बाहर जो श्री राम कॉलोनी है ना, वहाँ तक भी जानी चाहिए, और चांसराब मटक मादरी सब जगह गूंजनी चाहिए। महर्षि कश्यप की, महर्षि कश्यप की, कश्यप समाज एकता, कश्यप समाज एकता। सम्मानित मंच और आज महासभा में आए हुए मेरे बुद्धिजीवी नेतागण, समाज सेवी और नेतागण और मातृशक्ति नौजवान साथियों, भाई और बहनों, साथियों, आप जान ही चुके हैं कि मेरे से पहले कम से कम 20-25 वक्ता बोल चुके हैं और बिल्कुल बारीकी से आप लोगों के सामने बात रखी। मैं ज़्यादा देर तक बात नहीं रखूँगा, क्योंकि बार बार एक ही बात को दोहराना ठीक नहीं होता। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ अपना अनुभव। पहले इस पीड़ित परिवार के लिए जो आप लोग चल कर आए इतनी ठंड में, और समय निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर इनको हौसला देने के लिए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज से 15-16 दिन पहले मुझे जयपाल एडवोकेट जी ने बताया था, और अम्बाला टीम, तरसेम जी और सोनलाल जी ये आए थे। ये कहने लगे जी आपके करनाल में इस तरह की घटना हो रही है और एक परिवार को पीड़ित किया जा रहा है। मुझे उस समय पता नहीं था, मैं फेसबुक नहीं देखता इस समय, मेरी आंख में थोड़ी सी दिक्कत है, इस करके मैंने 5-6 महीने से फेसबुक देखना बंद कर रखा। तो इन्होंने बताया, कहने लगे भी ऐसे ऐसे करके व्यक्ति है जिन्होंने मकान को हड़प लिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा परिचित है और बहुत ही नज़दीक साथी है, और हम उससे मिलेंगे और मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा। तो मैं इन साथियों को, 6-7 व्यक्तियों को, इनको मैं उनके घर पे लेके गया, जो जिसके बारे में अब ये महापंचायत चल रही है। तो उनसे हमने बात करी, तकरीबन कम से कम 3-4 घंटे हमारे लग गए उस दिन। और उसके बाद भी मेरा प्रयास चल रहा है। मैंने ना तो कोई मीडिया में पोस्ट डाली है भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। और कल भी मेरी उससे रात को 10 बजे तक इसी मुद्दे पर चर्चा चलती रही। मैं अकेला उनके साथ था, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ा सा आपकी नॉलेज में डाल देता हूँ। और जहाँ तक हमारी कोशिश है तो हम ये मकान दिलवा कर रहेंगे, और मेरी उनसे भाई से बात भी हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी कानूनी प्रक्रिया चल रही है बीच में। कोर्ट का जो मैटर है वो हमने पहले भी कहा था भाई ये कोर्ट का मैटर है, जो अपील डाल रखी है आप लोगों ने, तो उसका थोड़ा है ये कहना था भाई अपील तो इस पक्ष ने डाल रखी है, और इनसे ये कहें कि वो वापस ले लें। तो अब हमने भी फिर उनसे एक थोड़ी सी बात रखी भाई ये अपील तो वापस उठा लेंगे, इस चीज़ की गारंटी? वो कह रहे जी गारंटी आप ही हो और आपने ही फैसला करना है, मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। उस टाइम गवाही ये भाई तरसेम कश्यप भी वहीं थे और एडवोकेट जयपाल कश्यप जी, हम सब मिल के तो कहने लगे चलो ठीक है। और बाकी उसके बाद फिर कैसे जो कार्रवाई चलती रही हैं, बीच में ब्रिज गुप्ता जी हमारे महापौर हैं यहाँ के, वो भी आए, उन्होंने भी मतलब कि पीड़ित परिवार की सहायता करी, और उनके कहने से उन्होंने चाबी सौंप दी है। लेकिन अभी मामला कोर्ट में लंबित है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी उस मामले को उठाएंगे। साथियों, आज इतनी जनसंख्या देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और मातृशक्ति भी काफ़ी संख्या में आई हुई हैं, और सभी बिल्कुल ही ध्यान से बात सुन रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस समाज को आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है, तो इस समाज को संगठित करके चलना पड़ेगा। जो हमारे नेतागण हैं, अभी मेरे से पहले भाई शिव जी ने बोला था एक बात कि अलग अलग पार्टियों में अलग अलग नेता हमारे बैठे हैं, ये तो सिलसिला चलता रहेगा और ये बंद नहीं होगा। लेकिन जब ऐसा कोई मौका आए तो सभी राजनीतिक साथी और ऐसे ही महापंचायत जो समाज के दुख दर्द के लिए रखी जाए तो उसमें शामिल हों, तो इससे बढ़कर कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कश्यप समाज को भी, भाई हमारे से पहले भी कई मतलब कि समाज के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि घटनाएं हुई हैं और होती आ रही हैं। ऐसे ही एक घटना थी बहुत दर्दनाक, पानीपत बिंजल गांव की, उसमें तालमेल नहीं बना समाज का।
हमारे जो मतलब कि हमें क्या चाहिए, एक इंजन चाहिए, जो इंजन है उसको मतलब कि ठीक ठाक हो तो सारे ही मतलब कि सेना भटक जाएगी। तो आज तक हमें, मेरी अपने में थिंकिंग, अगर किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए सॉरी करूँगा, कि आज तक हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो इस समाज को एक सूत्र में परोकर चले। क्योंकि अलग अलग संगठन तो बना रखे हैं और अलग अलग पार्टियों में भी हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है कि सारे एक व्यक्ति एक ही पार्टी में रहेंगे, अलग अलग पार्टी में जाना भी होता है। कल को किसकी सरकार है, समाज के लिए काम भी करवाने पड़ते हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि उसमें हम फेल हो गए और वो बिंजल वाला मामला अब तक निपटा नहीं है, और उसमें हमारे कई साथियों पे, कम से कम 100-150 साथियों पे केस भी दर्ज हो गए थे। उसके बाद एक दर्दनाक हादसा कासवे गांव में हमारी बहन, उसके बेटे शुभम की हत्या, निर्मम हत्या की गई। उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा मीडिया पे कि समाज एकजुट नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि एक हमारे नेताओं में, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि ईगो होती है। यार वो चले गए, मैं क्यों जाऊँ, वो कर रहा मैं क्यों करूँ, जाके उसके नंबर बन जाएंगे, उसका नाम हो जाएगा। कर तो हो रहा, जैसे कि आज सुभाष ने एक पहल कर दी है, तो कुछ लोग मतलब ये सोचते होंगे यार इसी के जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं। देखो, एक आदमी को तो हमने चुनना पड़ेगा। अगर इस समाज को संगठित करके समाज को कुछ भला करना है तो उसके पीछे लगना पड़ेगा। इसमें कोई देश भावना बिल्कुल नहीं रखनी है। और जिस दिन ये समाज इकट्ठा होएगा तो शासन प्रशासन तक भी आवाज़ हमारी पहुंच जाएगी। शासन प्रशासन को पता लग जाएगा। आज हो सकता है कि हमारे बीच में कोई मतलब CID हो और होते हैं, तो ये सारी रिपोर्टें जाती हैं शासन प्रशासन के पास। अगर हमारे में कोई लूज पॉइंट होगा, वहीं हमारा समाज कमज़ोर पड़ जाता है और हमारे नेता भी अपनी खुल के बात नहीं रख पाते। इसमें भी मैं ये कहूँगा कि अगर हम एक सूत्र में बंद कर चलेंगे और सभी नेता हमारे सभी पार्टियों के एकजुट बनाकर चलेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जिसमें हमें कामयाबी मिलेगी। राजनीति में भी हमें लाभ मिलेगा, सामाजिक तौर पर भी हमें लाभ मिलेगा, और जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इनमें कमी आएगी। और जो मैं बता रहा था कासवे वाला जो एक वो मैटर था, उस व्यक्ति को भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला मेरे हिसाब से। तो यही कारण रहा कि हम एकजुट नहीं हुए। करनाल में हज़ारों की संख्या, कम से कम 40-50 हज़ार की गैदरिंग है। अगर उस 40-50 हज़ार में से 1 हज़ार भी निकल आता सड़कों के ऊपर तो उससे दबाव बढ़ता प्रशासन के ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इनकी योजना बनानी पड़ेगी और एक ऐसा संगठन तैयार कर दो। मैं तो ये कहूँगा कि मतलब कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें वो संगठन काम करे। जिस तरह से जाट महासभा ने इतने बड़े बड़े संगठन बना रखे हैं, उनकी एक आवाज़ पर लाखों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। बात तो हम करते हैं अपनी जनसंख्या की। हमारी जनसंख्या 1 करोड़ है, हरियाणा में 2 करोड़ है, 50 लाख है, लेकिन है कहाँ वो, कहीं भी नजर नहीं आती। तो ये सरकार को भी पता है इनकी जनसंख्या तो है, लेकिन इनको गुमराह करके रखो, इनमें फूट डाल के रखो, और हमारी फूट का फायदा राजनीति लोग उठा रहे हैं, और ये सच्चाई है। मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ, बातें तो बहुत सी है कहने के लिए, लेकिन समय नहीं है और भी वक्ता बैठे हैं। और मैं सम्मानित मन से समझ चाहूँगा अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, और आप लोगों से भी उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और जो ये पीड़ित परिवार है, मैं ये कह के जाता हूँ, इनको मकान दिलवा कर रहूँगा, मेरा वादा है। जय महर्षि जी। मकान दिलवा के रहेंगे। बहुत अच्छा लगा कि आपने विचार रखे हुए संगठन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब की बार इसी पे ये तैयारी चलेगी। इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में श्री रणधीर सुलखनी, और सिर्फ विषय पे बात करें और समय भी निर्धारित करेंगे, 3 मिनट से ऊपर ना बोले। श्री रणधीर सुलखनी। जय महर्षि कश्यप, जय बाबा कालूजी महाराज। मंच पर विराजमान पूर्व DSP करताराम जी, सुशील सोनीपत जी, रफल सिंह जी, एडवोकेट राजवीर जी, सुभाष जी, वीरेंद्र कश्यप जी, एडवोकेट जी, और हमारे अम्बाड़ा से बड़े भाई तरसेम जी, छिंदा जी। आज की एकजुटता के लिए मैं दिल से आपको प्रणाम करता हूं। आज जो निर्णय हमारे साथियों ने लिया, हमारे समाज के जो भी साथी, सम्मानित मंच और जितने भी मेरे भाई आज यहाँ इस प्रोग्राम में एक मैसेज पे पहुंचे हैं। कोई मीडिया में मैसेज नहीं था भाई, ना कोई मीडिया में गया, सिर्फ एनी फोनों पे मैसेज था। और उससे इतने कश्यप समाज के साथी यहाँ जुड़े हैं एक बहन को न्याय दिलाने के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब हमारा समाज ये नहीं कह सकता भाई हमारे में एकता नहीं है। इससे ऊपर क्या एकता ले होगे भाई? समाज तो इकट्ठे हो गया, मैसेज पे इकट्ठे हो गया, कोई मीडिया में नहीं, कोई कहीं नहीं।
सिर्फ पहले मैसेज पे इतनी पब्लिक इकट्ठी होगी, इतना समाज इकट्ठा हो गया एक बहन को न्याय दिलाने के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे अच्छी एकता नहीं हो सकती समाज में। मेरे साथी पहुंचे हैं, मेरे दोस्त। जब हम उस मकान पे गए थे, श्वेता बहन गुआ इस बात की, उन्होंने श्वेता बहन से रोज फोन किया, बहन हम ताला तोड़ दें इसका, हम तोड़ देंगे तो उसी दिन तोड़ने में। तो उनका मैं यहाँ पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे ऐसे जुझारू साथी होगा जिन्होंने मेरे को भी बल दिया और मेरे को भी रोज फोन करा थे, भाई हम पर्चा कराएंगे अपना, हम भाई ताला तोड़ने जानने के। मैंने रोक कर रखे ना भाई, आपने कुछ नहीं करना है। पूछ ले श्वेता बहन, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ ठहका सबको बता, यही बात है कि नहीं? आए आपके पास फोन, डेली फोन आया ना भैया, हम मान न करे मेरी बहन ताला तोड़ना, हम पर्चा अपने सिर लेंगे, यही बात है ना? कोई झूठ तो नहीं इसमें। तो ये मेरे साथी यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका मेरी तरफ से मंजीत प्रधान से निवेदन, इनका माला पर आके स्वागत करें मेरे दोस्तों का। चलो ये मेरे कुछ साथी रह रहे हैं, मैं भी आएंगे इनके साथ, सभी का एक इस फेरी में स्वागत किया जाएगा। वीर भाई, मैं आपका और आपके पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं, जो इस बैंड को न्याय दिलाने के लिए मैंने आपको फोन किया था और आप 60-70 लड़के लेकर वहां साथ मेरे से पहले पहुंचे। इसके लिए पूरा समाज हमारा आभारी रहेगा, आपकी पूरी टीम का। और जब मेरे को एक डिबेट ग्रुप बना रखा सुशील कश्यप ने, मैं धन्यवादी हूं सुशील जी का, उसमें मेरे को पता लगा, उसी से ही मैंने श्वेता बहन का नंबर लिया। मेरे को तो पता ही नहीं था, 1.5-2 महीने के मामला चल रहा समाज के अंदर, भाई मारा ही करनाल और इतनी बड़ी घटना यहाँ चल रही, मारे कोई पता नहीं। और जबकि वहाँ से हमारे कुछ गणमान्य व्यक्ति चले भी गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे को पता नहीं लगा। तो मैंने फिर श्वेता बहन से बात की, जैसे मेरे 11-12 बजे बात हुई, मैं 1-1.5 बजे अपनी टीम के साथ पहुँच गया था श्वेता बहन के घर। ऐसे ही है ना, पहले हम सुशील के पास गए, सुशील जी से हमने निवेदन किया, भाई जो आपके बनते हैं वो आप ले लो, जो आपके जायज हैं, और उनका मकान दे दो। तो उन्होंने मेरे तक अभी आप एक फिर उनसे बात करो। एक बात और कही उन्होंने, भाई उनसे को केस उठा लेंगे। तो मैं जब मिले भी नहीं था श्वेता बहन था, मैंने कहा उनकी तरफ से मैं कहने लगा केस उठा लेंगे, मैं आप कैसे निपटाओगे ये बताओ। तो फिर उसने 2 तरफा सी बात करी, भाई मैं तो कोर्ट के थ्रू देखूंगा नुआ। तो मेरे साथियों ने बोला नुको ये 2 तरफा बात नहीं चलेगी भाई, जब सुबह वहां से जिम्मेवारी लेने लगे उस परिवार की। हमारे बीच में आदरणीय श्री आकर्षण उपल के भाई जी पधारे हैं, जिनकी वजह से हम ये इस लड़ाई जीतने में सफल हुए। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है भाई का, बहुत बहुत स्वागत। आकर्षण जी बाहर है, मैंने बुलाया आकर्षण जी को भी था, लेकिन वो हमारे लिए यही आकर्षण जी है, जब उनके भाई है। मेरा निवेदन है, आई नहीं तो उसके बाद हम गए अपनी बहन के लवा। बहन के पास जाने के बाद हमने कहा तारी पूछा, सारी बात पूछने के बाद बच्चे देखे नहीं गए, छोटे छोटे बच्चे बाहर सर्दी में फिरने गए थे, साथियों देखे नहीं गए उन बच्चों को। तो मेरे दोस्तों ने कहा भाई हम तो इसका ही भी ताला तोड़ेंगे, जो कुछ होगा तो हो जाएगा, देखी जाएगी। एक दर्द आया अंदर से लिकड़ के, इंसानियत के नाते एक इंसानियत का दर्द, अपनेपन का दर्द। तो मैंने कहा अभी रुको, फिर मैंने बात करी एमसी था, वहाँ सोनू एमसी है, उसने 2 दिन का टाइम लिया, 2 दिन का टाइम मैंने लिया। फिर आकर्षण भाई जी से बात हुई, वीडियो चली, और आकर्षण भाई जी ने वो जो साथ दिया इस समाज का वो भूल नहीं सकता कभी भी उनका एहसान। पत्रकारिता इसे कहते हैं, एक इंसाफ दिलाने में हमारे कश्यप समाज को बहुत बड़ा योगदान आकर्षण जी का भी रहा। तो साथियों, फिर उसके बाद आदरणीय ब्रिज गुप्ता जी ने बात करी उस फाइनल से, और उन्होंने कहा भाई आप ही भी तो ताड़ा कर लुआओ। वो कह रहा मैं बाहर हूँ, 7 तारीख को आऊँगा। फिर 7 तारीख के आने के बाद जैसा करेगा देख बैठ के कर लेंगे, फिलहाल तो उसका ताड़ा खोलो। फिर चाबी लेकर वही ताड़ा खोल के गए, फिर ये परिवार अंदर बैठा। चलो हम धन्यवाद करते हैं सुशील जी का भी, चलो जैसे मर्जी करे, उनने समाज की बात तो माननी, चलो देर सही दुरुस्त सही। हम तो अभी भी कहा उनता भाई सुशील जी जो कुछ हो गया हम बुला देते, हम भी आप भी बुला दो, आपके जो जायज पैसे बनते हैं, जो जायज हो समाज इकट्ठा करके देगा, नजायज नहीं जायज। अरे इन गरीबों को इनका घर दे दे, क्योंकि हम है ना उस परमात्मा की आत्मा है। पता नहीं गरीब के मुंह से क्या कोई भविष्यवाणी हो जाए जो आपका नाश कर देगी, कोई पता नहीं।
क्योंकि जब गरीब रोता है ना, वो दुनिया में से खो देता है। गरीब की हाय लेकर बैठ जाती है। हम तो उससे भी यही कहते हैं, उसका परिवार फले फूले। और कहीं नहीं क्या हो गया भाई, अगर मान ले जाए 1,00,000 2 लाख का घाटा नफा करके इसको को निपटाए, जो उसके जायज पैसे हैं वो समाज आज भी देने के लिए तैयार है इकट्ठा करके। और मैं आभारी हूँ अपने समाज का, जिन्होंने ये निर्णय लिया भाई उसके जो जायज पैसे होंगे वो हम इकट्ठा करके देंगे। मैं तरसेम जी का आभारी हूँ, मैं जितनी है मंच पे बैठी है टीम का इसका आभारी हूँ भाई। इन्होंने ऐसा निर्णय लिया और भाई इसका मकान वापस दिलाएंगे। ये सब जितने मंच पे बैठे हैं, जितने मेरे सम्मानित साथी हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं, ये सब इस चीज़ की गवाही देते हैं। और ऐसे ही लीडर नेताओं की जरूरत है समाज को। जय महर्षि कश्यप समाज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। देखो बात पूरा सोच समझ का काम करना चाहिए भाई। समाज को मैं बात कहता हूँ, किसी की दारू का उस पर ना बिक जाओ, खामगा किसी पोता का चक्कर में बिक जाओ। अपने समाज वाले से बात करो और कंट्रोल का काम करो। कंट्रोल का काम करेंगे समाज वाले, सभी आदमी के सारे जितने हमारे नेता भाई ना, जितने अपने समाज के लोग हैं, मेरे ख्याल में 80% कामयाब हो गए हैं। 80% का इतना जुगाड़ है, अगर अपने समाज को मरने नहीं देगा। बस मैं तो यही भाई रिक्वेस्ट करना चाहूँ। और हमारे लिए तो भाई ये भारद्वाज जी है, DSP साहब है, RD कल्याण है, ये हमारी जो ड्यूटी लोगों में हम समाज के साथ है, ठीक है। पर वह समाज से एक ही बात कहेंगे, अपना देखो सोच समझ करो। आज का जमाना बहुत गलत है। वो तो फाइनेंसर है, उसकी गलती थोड़ी है। मैं भी फाइनेंसर हूँ, मैं भी काम करता हूँ, मेरे गेल भी कई कांड ऐसे हो रहे हैं। मैंने तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे रखे, जमींदार नाट के रजिस्ट्रीकरण से। ये कोई नहीं है, ये तो कोर्ट केस है। कोर्ट का केस भी हो है ना, कोर्ट के केस में सुनो, नोटिस भी आते हैं, सम्मन भी आते हैं, रजिस्ट्री में ट्रेजरी में पैसे भी जमा करते हैं। पैसे जमा करके जब रजिस्ट्री होती है, वैसे थोड़ी होती, तो उसी टाइम अपना सेटलमेंट कर लेना चाहिए, किसी भी समाज का हो या कोई भी आदमी हो। मैं तो एक बात कहता हूँ, अपना ध्यान रखना चाहिए आदमी ने। और पैसे इतने लेने जितने उसकी औकात है, ज्यादा पैसे लेगा तो मरेगा आदमी। उस टाइम तो पैसे आते हैं ना, मैं जमींदारों की जमीन लेता हूँ मोल, जब पैसे दिखते हैं ना तो फट 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 गुप्ता लगाते हैं, और जब पैसे चले जाते हैं ना फिर बाद में आप दिखाते हैं ऐसे। तो भाई ये कोर्ट मजबूरी में क्या करा है, फाइनेंसर का तो मजबूरी में कोर्ट में केस करेगा, रजिस्ट्री कराएगा, पैसे नहीं दे रखे, फ्री का काम है। तो भाई लिमिट में पैसे लो, ठीक है। इस बैंड ने ले लिए, इसके मकान जो हमारा है, जो हमारे से होगा, जो कमेटी वाले कहेंगे हम देंगे। और कोई समाज को ये कहना अगर मैंने समाज इकट्ठा कर दिया, ये कर दिया, भाई अपने ऊपर नाम लेने की जरूरत नहीं। ये समाज है, मैं तो समाज के मारा आ रहा हूँ यहाँ, और जितने आदमी आ रहे नहीं है समाज के काम के मारे हैं। कोई आदमी ये कहता है मैं मेरे मना कर दिए इकट्ठे, फलाना कर दिया, टिकड़ा कर दिया, ये कुछ नहीं होता। समाज के मारा आएगा। पूरी इंडिया में समाज है, कहीं भी समाज का कोई काम होगा समाज वाले जाएंगे भाई, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। कोई ये कहता मैं कहूँ अरे भाई मैं सोनीपत में इकट्ठे कर दूंगा या मैं चंडीगढ़ में इकट्ठे कर दूंगा ना। जिसने समाज की हमदर्दी है, समाज वाले आदमी वहां ऑटोमेटिक ही आएंगे, अपने खर्चे से आएंगे, कोई किसी के प्रसाद का भूखा नहीं है, ठीक है भाई। अब सभी से मैं तो हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ, भाई सुभाष ने एक आदमी इकट्ठे करे, बहन का मकान दुआया, इसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ भाई, और प्रधान का भी धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। हमारे लिए भाई कोई भी सेवा होगी तो ये कमेटी वाले कहेंगे कर लेंगे भाई, मैंने जाना दिल्ली, ठीक है भाई, धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया। रणजीत कश्यप जी जो इस धर्मशाला के मौजूदा प्रधान हैं, यमुनानगर से भाई हरिओम कश्यप जी, श्री जयपाल बनेगी 11 नहीं, हरियाणा प्रदेश और देश में अगर 28 करोड़ के लोग हैं, 37% के अगर बाबूजी बन सकते हैं और CM PM बन सकते हैं, तो हमारे समाज के भी बाबूजी बनने चाहिए। अगर देश में जाट की सम्मान होता है तो मेरे समाज का, कश्यप समाज का भी सम्मान होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही चाहता हूँ साथियों, मेरी अर्थी को उठाने वाला जब मौत होगी तो कोई बढ़िया ब्राह्मण जाट गुजर नहीं होगा, कोई सपा बसपा भाजपा लोकदल का नहीं होगा, केवल धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण यही कहेगा 4 आदमी
बिरादरी के बुलाओ, और जब अंतिम समय पर भी ये समाज कंधा देगा तो हमारा धर्म बनता हम जीतेगी अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए एक साथ होकर लड़ाई लड़े। साथियों जुल्मों के सताए हैं इसलिए यहाँ आए हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं, जीते हैं वही जो मरने का वजूद रखते हैं। डर डर कर जीने वाले तो हर रोज मरा करते हैं। ये तो पंचायत और धरना तो एक बहाना है, हमें तो उनको सुनीता जी को उनको उनका हक दिलवाना है जिनके पेट में ना रोटी और ना सर पे आशियाना है और ना चलाने तीर तलवार। आपको एकता के बल पर हम इनको ना हक लेकर के तख्ता पलट करके दिखाना है। सभी साथी हरियाणा प्रदेश हो यूपी हो जहां भी समाज की लड़ाई हो उनके हक हकूक के लिए सारे लोग लामबंद होकर के कलमबंद होकर के लड़ाई लड़ेंगे और समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए ओमपाल कश्यप अपनी पार्टी के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने परिवार के साथ, हरियाणा प्रदेश के साथ तन मन धन से साथ खड़ा है। साथियों जब आप चाहोगे जो जिम्मेदारी लगाओगे ओमपाल कश्यप यहाँ नहीं दिल्ली तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अरे हम ये कहना चाहते हैं चलता तो फिर लड़तंत्र चलता है। सभी भाइयों से बातचीत हुई, भाई तरसेम जी का फोन आया, सोहन जी का फोन आया, तो बड़े आज कश्यप समाज में पहुंचे हैं। महापंचायत हुई है, महिला को जो सहयोग की बात थी, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? आज हमारे यहाँ कश्यप समाज की महापंचायत थी। पूरे हरियाणा से आदमी आए हुए थे, सारे नेता और बहन और भाई और हमारी माताएं आए हुए हैं। एक हमारी गरीब बहन का किसी फाइनेंसर ने पैसे दिए होंगे, उसका मकान की रजिस्ट्री करा लिया, उसके बारे में सिलसिला था ये। तो उसको वापसी मकान दिलाएंगे और उसका जो भी होगा उसका खर्चा पानी उसको दे देंगे बातचीत करके। तो कोर्ट में केस भी है मामला? उसका कोर्ट में केस है, उसकी उन्हें वो अपील करी है। अभी मैंने तो बताया जो उन्हें अपील करी है, अपील में हो जाएगा। बस पैसे का मैटर है तो 2 पैसे देकर काम हो जाएगा। तो समाज के लिए क्या कहना चाहोगे, किस तरह के मूवमेंट है इस तरह के? हमारा समाज ना पूरा हरियाणा कश्यप समाज इकट्ठा होने लग गया है और आज आपने देखा होगा कितना हमारा समाज आया हुआ है। तो हम इस गरीब बहन का मकान दिला करेंगे पूरा समाज। सर कई बार ऐसा होता है कि कोई भी आदमी होता है, गरीब है या कोई भी चीज़ है, जिस समय पैसा लेता है उस समय वो किसी से जिक्र नहीं करता। जब वो उसमें परेशानी आ जाती है तो वो सारे समाज को याद करता है। तो ऐसे में जो गलती कर देता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो गरीब आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी 2 पैसे लेगा, अपना काम चलाएगा, तो फिर वो समाज का सहारा लेगा, तो समाज उसकी मदद कर देता है। ये है जी। अब काछुआ गांव का भी मामला है जो उसके बेटे को मार दिया गया था, चोरा गांव का है। चोरे गांव का मामला है, उसका मार दिया गया था। देखो जी ठीक है, वो समाज कुछ आदमी आए थे उसके बाहर के, उन्हें किसी से इतना यहाँ के अपने मैसेज नहीं दिया, नहीं तो उसका भी पूरा इंसाफ करवाते हैं। आज पूरा कश्यप समाज जो समाज का जो कश्यप समाज में जुड़ा है, कोई संदेश देना चाहेंगे कुछ जागरूकता के लिए? हमारा कश्यप समाज अब जाग चुका है। कोई भी ऐसा काम होगा तो हमारा सारा समाज एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और उसका पूरा न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। यूथ आगे बढ़ रहा है और यूथ अब नेतृत्व करेंगे हरियाणा। रविंद्र कश्यप जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? क्या प्रशासन से भी अपील करेंगे जिस तरह से आज महापंचायत हुई है? जी तो क्या आज एक आवाज पे कश्यप समाज इकट्ठा हुआ है। बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं कि समय समय पर ये समाज इकट्ठा होता रहे और उस समाज को मजबूत करे। ये सुशील फाइनेंसर को लेकर आज ये बैठक रखी गई है, महापंचायत रखी है। हमारे लोगों से भी ये अपील है कि लोन लेते वक्त, कर्जा लेते वक्त सोचे समझे, ऐसे ही ना ले। जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं उनको चुकाने में भी टाइम लगता है, समाज को झेलना पड़ता है ये बात को। मैं तो ये अपील है कि ऐसा ना करें। और सुशील फाइनेंसर से भी एक अपील करूँगा कि जो उसका जायज़ बनता है बिल्कुल जायज वो लेने का काम कर। यह कमेटी बनी है 11 सदस्य मेंबरी, सभी जिलों से एक बंदा ले लिया गया है। हमारे अध्यक्षता करेंगे श्री अनूप भारद्वाज जी इसकी पूरी कमेटी की, और जो भी निर्णय लेगी अब कमेटी लेगी। सबसे पहले तो जय महर्षि कश्यप, जय बाबा कालू, अमर शहीद बाबा मोतीराम मेहरा अमर रहे। आज जो ये महापंचायत का गठन हुआ है, एक पीड़ित परिवार को लेके, जो हमारे कश्यप समाज का परिवार है, उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके साथ, परिवार के साथ कुछ नाजायज़ हुआ
जो आज यहाँ हमारी पंचायत ने फैसला लिया है, इस पीड़ित परिवार के साथ हम धोखा नहीं होने देंगे। और जो भी है बिना विवाद के, जो सामने जिससे भी इन्होंने फाइनेंस लिया उससे बात करके किसी भी तरह हम उसको निपटाने की कोशिश नहीं, निपटारा करा के ही रहेंगे। और किसी हो, हमारी जितनी भी ये टीम है, अम्बाड़ा से हमारे पार्षद प्रतिनिधि हैं और जितनी भी यमुनानगर से हैं, जो ये अपने आप में खुद में इतने सक्षम हैं, ये अकेले भी इस विवाद को सुलझा सकते हैं। लेकिन जब ये 11 एकत्रित हो गए तो ये निश्चित तौर पे इसका हल हो जाएगा। मैं अनूप भागवत के देखिए, जो इस परिवार के साथ धोखा हुआ है, धोखे से उनके मकान को हड़पने की कोशिश की गई है, उसके बारे में आज समाज इकट्ठा हुआ था और समाज ने ये एक कमेटी गठित की है, भाई इसका निपटान किया जाए और हमें उम्मीद है कि 2-4 दिन में हम इसको निपटा लेंगे। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक समस्या ये है समाज के सामने कि एक परिवार है जिसको ठगा गया है किसी फाइनेंसर के द्वारा। उसने अपना प्रभाव इस्तेमाल करते हुए समाज को कुछ पैसे दे करके ज़्यादा पैसे लिखवा लिए या ज़्यादा ब्याज ले लिया, जिसको कि वो जो परिवार है वो सहन करने के काबिल नहीं था। तो एक तरह से उसके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है और फिर उसको माध्यम बना करके उन्होंने अपना जो मकान है उनका परिवार का अपने नाम से करवा लिया। ये सरासर एक अन्याय है। ये खाली एक समाज की बात नहीं है, ये किसी भी समाज के साथ हो सकता है। इस प्रकार के फाइनेंसरों का, इस प्रकार का जो कार्य है वो समाज में कहीं भी मान्य नहीं है। तो हम ये 11 मेंबरी जो कमेटी बनी हुई है वो हम सब मिल करके उस फाइनेंसर से भी बात करेंगे कि भाई इस प्रकार का जो अन्याय आपने इस परिवार के साथ किया है, जो अब जायज़ ब्याज जो है वो अपन का बनता है, जो जायज़ पैसा आपका बनता है वो ले लो और वो जो पैसा है हम सब समाज से इकट्ठा कर करके उस फाइनेंसर को देने की व्यवस्था करेंगे। सभी लोगों ने ऐसा मन बनाया है और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे और इनको इनका मकान दिलवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जो महापंचायत है, ये जो हमारे कश्यप समाज से जुल्म जातियाँ बढ़ रही हैं उनको लेकर के है। अगर मैं जिक्र करूं, एक तो ये आपने जो ये महिला है श्वेता कश्यप, जिसके बच्चे 14-15 परिवार के आदमी, उनका सामान बाहर फेंक दिया गया और वो 2 महीने इस सर्दी में बैठे रहे। एक तो इसको लेकर के है कि पता ये चला है कि भी 3 लाख का एग्रीमेंट है और 3 लाख और मकान है 70-80 लाख का, और फिर भी जो है उसका सामान बाहर फेंक दिया गया। एक तो ये मुद्दे को लेकर के है कि ये अन्याय है हमारे समाज के ऊपर। दूसरा, अगर मैं इससे पहले भी जो 6-7 महीने पहले चौरा में शुभम कश्यप का मर्डर हुआ है, जिसमें FIR दर्ज है, जिसमें पोस्टमार्टम आई है, पोस्टमार्टम बताती है कि जो है इसका मर्डर हुआ है, गला घोट करके हुआ है। और इससे पहले भी अगर मैं जाऊं तो जो बिंजौल कांड में 3 बच्चों की हत्या हुई, उसमें भी जो है कुछ नहीं, कोई न्याय नहीं मिला। चौरा में अभी तक न्याय नहीं मिला। और ये जो महिला है 3 लाख, उसका मकान 70-80 लाख का है और 3 लाख के कर्जे के ऊपर या उसके एग्रीमेंट के ऊपर उसको बाहर फेंक दिया गया। तो हमारे समाज में जुल्म जाति बढ़ रही है। तो जबकि कश्यप समाज जो है 99% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है और सरकार बनाने का काम करता है, तो इन बातों को लेकर के पंचायत है। सामाजिक साथियों, अगर ये कार्यक्रम हक और हकूक दिलाने के लिए रखा गया है तो भाई मेरा सुसाइड करने के लिए चला गया था उस टाइम। नहीं सर, ये उसमें 3-4 दिन पहले इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो दिक्कत थी तो भी मारा प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्होंने सर पहले प्राइवेट कराया सर, 1 महीना में क्लब में 4 में एडमिट था।
क्या कर देंगे। चलो ये देख सकते हैं पूरा पीड़ित परिवार है। वाइफ ने मेरे को बोला बेटा इसकी हालत हो रही ज्यादा खराब, क्या पता भगवान ऐसी ना करे, इसको कुछ कल को कुछ हो गया, नहीं तो तू कोई पैसा देगी, नहीं इसका कोई भाई पैसा देने का। तो हमने इन्होंने सिक्योरिटी तौर पे सिर्फ हमने सिक्योरिटी तौर पे कमरे का बयाना लिखवा दिया सर। लेकिन ये इन्होंने तो सर उसको हथियार लिया। अब बोल रहे हैं रजिस्ट्रियाँ करवाओ, 3 लाख में मैंने खरीद रखा है। या भी मीडिया वालों को भी धमकी देते हैं। कितने का है आपका? सर एक में से हमारे ऊपर नीचे ये मेरे ससुर रजिस्ट्री किसके नाम है? ये मेरे ससुर के सर प्रॉपर्टी कितना एरिया है? कितना एरिया होगा? इनको पता है सर कितना क्या है। ये मकान की नाम ये देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 लाख रुपए जो है दिए और 8.5 लाख रुपए की मांग कर रहा है और बोल रहा है कि 3 लाख रुपए में रजिस्ट्री करवा लो। 1.5 लाख रुपए और कह रहे ले लो और रजिस्ट्री करवा दो। नहीं 8.5 लाख रुपए दे दो। हमने सर दरखास्त तो दिन की 7 नवंबर को इन्होंने हम पे इसका रजिस्ट्री का ये भेजा सर 26/11 को। हम ये आपको ये उसमें थाने में ये बोल रहा है कि हमने तो रजिस्ट्री के लिए बोला था, इसलिए ये हमारे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये 3 लाख रुपए का मकान जो है चांदसराय में कह रहा है सुनील फाइनेंसर कि 3 लाख रुपए में ये मकान दे दो, वरना 1.5 लाख रुपए के 8.5 लाख रुपए दो। ये परिवार का आरोप है। बीमारी के अंदर जो है ये जो है 25 जनवरी को आपका नाम 2025 में 13 जनवरी 15 जनवरी को जी 13 को भी लिखवाया था, 15 को पैसे दिए थे इन्होंने। ये पूरा का पूरा बाद मकान बना है फिर ये? नहीं उससे पहले का मकान बना हुआ है सर ये। अच्छा 2019 में 19 में मकान बना हाँ जी। फाइनेंसर है वो ये लोगों को मतलब जिन्होंने हल नहीं मिल रहे उन्होंने हल भी कितना ना कितना उन्होंने दिता जाता है। कमेटी जो साथ बैठी है ना वो जो भी निर्णय लेगी, जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। वो चाहे जो मर्जी हो, वो पैसे का हो, लेन देन का हो, कोर्ट कचहरी जो भी है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये मामला एक और सामने आया उसी बंदे का। माननीय कोर्ट जो केस तो जीत चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, कई बार गलतियां हो जाती हैं, कुछ सबूत नहीं पेश कर पाए होंगे। बिल्कुल समाज में एक बहुत बड़ी बिल्कुल बिल्कुल समाज अगर ऊपर अपील सुनी थी, अपील इन्होंने डाली हुई है, उसमें देखते हैं अगर ये कॉम्प्रोमाइज में हो जाता है प्यार में तो ठीक है, नहीं फिर आगे जो कमेटी फैसला लेगी भी कोर्ट केस लड़ना है, पैसे देना है, जो भी है वो बैठ के बात करेंगे। हमारी कमेटी पानीपत का भी कोई मामला है? पानीपत का मामला वो तो मेरे अभी बताया था किसी ने, वो मेरे अभी पूरे नॉलेज में नहीं है। ये मामला एक मामला और सामने आया उसका सुशील फाइनेंसर का। ये पीड़ित पर इनके साथ भी ऐसी धोखाधड़ी कर रखी है। सिर्फ ज़्यादा नहीं 1-2 लाख रुपए दे के 1.5 लाख रुपए दे के इनसे चली 7.5 लाख मांग रहा है और मकान पे ताला लगा रखा है उसने। हाँ अभी सामने आया बेचारा परिवार भी। अब इनसे इनके भी देखते हैं जो